नमस्कार दोस्तों, वैसे बच्चों की सबसे प्यारी मिठाई जिसे केवल सुपरमार्केट में ही पाया जा सकता है वो है किंडर सरप्राइज। इस बात की कोई भी मना नहीं कर सकता। तो चलो किंडर को बनाना शुरू करते हैं। असल में ये सिर्फ चॉकलेट से बना अंडा है, बल्कि दो प्रकार के चॉकलेट है, मिल्क और व्हाइट, और अंदर एक पीला कैप्सूल है जिसे खोलकर आप एक खिलौना पाते हैं। मुझे लगता है मेरे बचपन में ये खिलौना बहुत अधिक दिलचस्प थे। पिछले 6 महीनों में मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि ये कैसे विशाल किंडर सरप्राइज बनाई जाए ताकि फैक्ट्री मेड की तरह लगे। चलो देखते हैं। आखिरकार मैंने इसे ट्राई किया। आपने लाइक्स पहले से ही दबाए, हम शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? बड़े फार्म्स है जहाँ कोको फल उगाए जाते हैं। हमने इनमें से 4 पके फल खरीदे। वे बहुत बड़े और भारी है। हम इसे 2 भागों में तोड़ेंगे और हम अंदर सफेद बीज देखते हैं। ये पके कोको बीन्स है, लेकिन उन्हें चॉकलेट में बदलने के लिए उन्हें लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। हम उन्हें एक लकड़ी के बैरल में डालेंगे। और क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे। बीन्स 7 दिनों के लिए इस बैरल में होंगे और फर्मेंट होंगे। खैर, उन्हें निकालने का समय है। बढ़िया, कोको बीन्स की आवश्यकता अनुसार फर्मेंट किए गए हैं और वो सिरके का सुगंध ले लेंगे। अब हम इस तरह का ड्रायर लेते हैं और उस पर हमारे सारे बीन्स डालते हैं। हम 40 डिग्री सेट कर और इसे चालू करेंगे तो वे एक और 7 दिन के लिए सूख जाएंगे। 1 सप्ताह बीत चुका है और कोको बीन्स पूरी तरह से सूख गए हैं, लेकिन एक विशाल किंडर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने सूखी कोको बीन्स खरीदी। ये बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। वे अब कच्चे हैं, तो हम बाहर जाते हैं और बीन्स के 2 बैग कढ़ाई में डालेंगे। हमें अभी लकड़ी काटने की जरूरत है। स्टव को खोले। हम इसमें टूटे हुए कागज और छोटे जलाऊ लकड़ियां डालते हैं। आग जलाएं। जब यह जल जाएगा हम कोको बीन्स को मिलाना शुरू करते हैं तो वो अधिक समान रूप से भूनेंगे। लगभग 10 मिनट भूनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट महकते हैं, इसलिए एक और 5 मिनट और जांच सकते हैं। भुनी हुई कोको बीन्स को भूसी से आसान से उड़ जाना चाहिए। हम उन्हें आग से निकालते हैं। रोस्टिंग का चरण खत्म। अब हम एक और कटोरा लेते हैं। हम प्रत्येक कोको बीन से खोल निकालते हैं। हम कोर को तोड़ेंगे और इसे दूसरे कटोरे में स्थानांतरित करेंगे। हमें ऐसी कोको पाउडर मिलती है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। हमने इसे इस तरह बॉक्स में खरीदा। खोलते हैं और अंदर हम बहुत सारा कोकोआ बटर देखते हैं। ये बिल्कुल कपड़े धोने के साबुन की तरह दिखता है। ताकि बाद में इसे आसानी से पिघलाया जा सके, हम इसे चाकू से स्लाइस किया। बहुत चिपचिपी प्रक्रिया है। दो घंटे बाद हमें बारीक कुचला कोको बटर का एक पूरा बेसिन मिला। चॉकलेट को ठीक बनाने के लिए आपको मेलेंजर नामक ऐसी मशीन चाहिए। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक मिल है जिसमें ऐसे पत्थर मिलस्टोन है। इसमें हम कोको बीन्स, मिल्क पाउडर, चीनी और कोको बटर पीसेंगे। हम 1 किलोग्राम कोको निप इकट्ठा कर मेलेंगर में डालते हैं। पाउडर मिल्क का एक पूरा गिलास, 1 गिलास चीनी, और हम इसे लॉन्च करेंगे। सभी सामग्री मिक्स्ड है और धीरे धीरे फाइन पाउडर बनेगी। कोकोआ बटर जोड़े। घर्षण से धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और द्रव्यमान अधिक तरल हो जाएगा। और अब बस थोड़ा समय लगेगा। सामग्री बिल्कुल छोटी हो गई है। इस बीच चलो मार्माइट नामक एक और मशीन चालू करें। वे चॉकलेट को गर्म करेगी ताकि ये तरल रहे। अभी पानी पे भरे मैक्सिमम होने तक। हम इसे 2 पर सेट करते हैं और इसे चालू करते हैं।
2 घंटे बीत चुके हैं, चॉकलेट और भी पतली हो गई है। इसे हमारा पसंदीदा स्वाद बनाने के लिए वैनिला एक्सट्रैक्ट जोड़े और फैक्ट्री चॉकलेट में सोया लेसिथिन नामक एक पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसे काफी डालना होगा। ये पूरी तरह से हानि रहित है और केवल चॉकलेट को अधिक तरल बनाने के लिए आवश्यक है। चॉकलेट ने मैलेंजर में 3 घंटे बिताए। इसे बंद करें और हम इसे गैस स्टोव प्लेट में डालते हैं। ओरिजिनल मिल्क चॉकलेट का पहला भाग तैयार है। हम गैस स्टोव प्लेट को मार्माइट में सेट करते हैं ताकि चॉकलेट फ्रीज हो। अगला बैच लोड हो रहा है। इस बार मैलेंजर के लिए कोको निब्स को तेजी से पीसने के लिए हम इसे धीरे धीरे डालेंगे। फिर धीरे धीरे कोकोआ बटर भी डालें। जब सामग्री तरल होगी तो धीरे धीरे चीनी, मिल्क पाउडर और अन्य चीजें जोड़ें। हम एक और 2.5 घंटे इंतजार करते हैं और गैस स्टोव प्लेट में चॉकलेट डालेंगे। और तीसरी बार से हम अधिक मिल्क पाउडर और मिक्स के 4 घंटे जोड़ेंगे। यह निकला सीधे चमकदार दूध चॉकलेट। हम इसे ट्रांसफ्यूज भी करेंगे। गैस स्टोव प्लेट को ब्रिम तक भरने में हम 2 दिन लगे। हम इन सभी विधियों को एक साथ मिलाते हैं। हो गया। अगला चरण तड़का है। आप पूछ सकते हैं ये क्यों आवश्यक है। मैं आपको 2 टाइलों का एक उदाहरण दिखाऊंगा। हमने एक को सिर्फ पिघली हुई चॉकलेट से भरा और दूसरी को टेम्पर्ड के साथ। जमने के बाद हम इन्हें बाहर निकालते हैं। जो सिर्फ पिघला हुआ है बहुत जल्दी पिघल जाता है, आपके हाथों पर शेष रहता है। ये मेट बहुत नरम है, लेकिन टेम्पर्ड चॉकलेट चमकदार है। इसमें कोकोआ मक्खन क्रिस्टल को मजबूत क्रिस्टल जाली में जोड़ा जाता है, इसलिए जब आप इसे तोड़ते हैं तो क्रंच होता है। चॉकलेट की एक बड़ी मात्रा को जीवित करने के लिए हीटिंग बनाते हैं और लगातार मिक्स कर हम चॉकलेट को 45 डिग्री तक गर्म करते हैं। हमें गैस स्टोव प्लेट मिलती है। चलो बाहर चलते हैं। हम इसे ठंडे टाइल पर रखा। लगातार मिक्स करें। 15 मिनट में चॉकलेट को बिल्कुल 25 डिग्री तक ठंडा करना चाहिए। बस इतना ही। हम चॉकलेट को वापस हीट में लौटाते हैं। इसे 31 डिग्री तक गर्म करेंगे। यह तड़के का अंत है। हम इतने बड़े अंडे के हिस्से में चॉकलेट डालेंगे। मैंने 6 महीने पहले अमेरिका के कारखाने में इन रूपों को ऑर्डर दिया और केवल अब आए। इन फॉर्म्स की लागत 20,000 रीवनिया और 54,000 रूबल है। तो हम शराब खोलते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे नैपकिन के साथ रगड़ते हैं। ये पूरी तरह साफ हो जाएगा और चॉकलेट चमक जाएगा। हो गया। तो अब हम फॉर्म को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में भेजते हैं। 1 घंटे के लिए उन्हें पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अब जब मोल्ड बर्फीले हो गए हैं तो हम चॉकलेट को पूरा स्कूप करते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे उसके ऊपर वितरित करते हैं। चॉकलेट तुरंत जब्त कर लेता है। जितना हो सके समान रूप से भरे ताकि हर जगह समान मोटाई की दीवार हो। अतिरिक्त चॉकलेट को हम वापस निकाल देते हैं। फिर हमने इसे फ्रीजर में डाल दिया। खैर, फिर इसे फॉर्म भरे। और तीसरा दृष्टिकोण, फॉर्म पहले से ही बहुत भारी है और उन्हें अपने हाथों में नहीं मोड़ सकते। इसके लिए दीवारों पर चॉकलेट डालते हैं और इसे स्पैटुला के साथ धुंधला करेंगे। इस तरह हमने सारी मिल्क चॉकलेट भर दी,
लेकिन किंडर में एक सफेद भी है, तो चलो करते हैं। हम कोकोआ बटर, मिल्क पाउडर, चीनी और सोया लेसिथिन की आवश्यकता है और बेशक मैलेंजर। हम कोकोआ बटर का एक फुल माप का कप इकट्ठा करते हैं, मैलेंजर को चालू करते हैं और धीरे धीरे से चलाएं। सोया लेसिथिन का 1/3 चम्मच और 700 ग्राम चीनी डालेंगे। इकट्ठा कर धीरे धीरे इसे डालें। खैर मिल्क पाउडर का एक पूरा कप, और अब बस थोड़ा वक्त रुकना होगा। पाउडर मिल्क और चीनी दाने कम हो जाएंगे और बटर के साथ सम्मिलित होंगे। 2 घंटे बाद स्थिरता हासिल हुई। हमारे होममेड व्हाइट चॉकलेट को मार्मेड में डालेंगे। हमने 15 घंटे के लिए सफेद चॉकलेट पकाया। अब इसे जीवित करते हैं। और इसी तरह हम इसे साँचों में डालते हैं। और एक स्पैचुला की तरह हिलाए। हमने एक बहुत लंबे वक्त के लिए व्हाइट चॉकलेट डाला। एक फॉर्म को 2 सूंघते वक्त दूसरे को जमने का समय हो गया है। हम उन्हें ऐसे बदल देना है। चॉकलेट अंडे का आधा भाग तैयार है। चलो किंडर सरप्राइज का मेन कंपोनेंट बनाएं, अर्थात पीला कैप्सूल। इसके लिए हमने 20 लीटर का प्लास्टिक बैरल खरीदा। हम हैंडल को फास्टिंग में मोड़ते हैं और इसे हटाते हैं। बैरल एक कैप्सूल के आकार का है, लेकिन रंग थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसका ढक्कन हटा दिया और इसे पेंटिंग के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। स्प्रे कैन के पेंट को हिलाएंगे और बैरल को पीले रंग से ढक देंगे। हमने इसे पूरी तरह से फॉर्म्स में चित्रित किया। इतना बड़ा पीला कैप्सूल निकला। मेरी राय में ओरिजिनल दिख रहा है। चलो किस तरह का उपहार अंदर रखते हैं। सब कुछ पहले ही सोचा था और एलिक पर मैंने इस तरह के कूल ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किए। हमने इसे स्टिकर खोलेंगे और कैप्सूल भेजते हैं, साथ ही केबल और इंस्ट्रक्शंस। हो गया, अब इसे बंद करते हैं। हमने अपने सरप्राइज को किंडर के आधे हिस्सों में डाला और हम दूसरे को मोड़ से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमने सिर्फ एक बर्नर के साथ चॉकलेट को किनारे पे पिघलाया और ऊपर अंडे के दूसरे भाग को स्थापित किया, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। बहुत बड़ा स्पेस था। इसके लिए हम दूसरे आधे को बाहर निकालते हैं। चाकू के साथ हमने असमान किनारों को काटा। फिर से स्थापित किया। मोर और लेस सही निकला। और इन हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए हम रोल से व्हाइट चॉकलेट लगाएंगे। हमारा किंडर तैयार है, लेकिन ये इसकी रंगीन पैकेजिंग के बिना कैसा किंडर। इसे बनाने के लिए मोल्ड को फिर से लेते हैं और उनके ऊपर पन्नी लगाते हैं। प्रत्येक परत को 2 तरफा टेप के साथ चिपकाएं। अगला आपको एक्रिलिक पेंट, रोलर्स, ब्रश और पेंसिल की आवश्यकता है। सबसे पहले एक लाल और सफेद कार्डबोर्ड बनाना है और फिर हम कलरफुल प्रिंट ड्रॉ करेंगे। मेरी राय में बहुत खूबसूरत निकला। तो हम आवरण के निचले हिस्से से फर्श पर रखें। इसमें हमारे किंडर को सावधानी से नीचे रखें। और पन्नी के साथ हम इसे वापस उठाते हैं। हमने पैकेजिंग के दूसरे आधे हिस्सों को ऊपर रखा। हम हिस्सों को जोड़ते हैं और उन्हें स्टेपलर के साथ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने किंडर ब्यूनो एक बार तो ट्राई किया ही होगा। आइए इसे खोलते हैं। हम बिल्कुल यही दोहराने वाले हैं, बस महाराजा साइज में। लेकिन पहले हम इसे ट्राई करेंगे।
बाहर इसमें चॉकलेट है, फिर अखरोट के पेस्ट वाला वैफल लेयर, क्रीम है जो अखरोट का है। पहली चीज जो हमें चाहिए वो एक बड़ा मोल्ड है। पिताजी इस विशाल पाइप से हमारे लिए ऐसे बनाएंगे। एक मेजरिंग टेप का उपयोग करके मीटर 20 मापेंगे। मार्कर के साथ मार्क करते हैं। यहां हम ड्रिलर से 6 ड्रिल करेंगे। आरे से पाइप काटेंगे। अब हम लाइन खींचते हैं और इसे ठीक 2 भागों में काट देंगे। हम लकड़ी से स्टैंड बनाएंगे। ऐसा करने के लिए हमने एक बड़े बोर्ड को 2 भागों में काटा। पाइप के बाहरी साइड का सर्कल किया और इसे एक आरे से काट दिया। सैंड पेपर से हम इसे स्मूथ करेंगे। ऐसे 2 पीसेस की आवश्यकता है। उनके बीच एक लकड़े का बोर्ड रखकर स्क्रू से सब कुछ कस लेंगे। लकड़ी से 2 बड़े सेमी सर्कल भी काटते हैं और 3 छोटे, लेकिन साथ ही वो 2 गुने चौड़े हैं। हम स्टैंड पर पाइप का आधा हिस्सा रखते हैं। हम गम को एक बड़े सेमी सर्कल पर लगाते हैं और पाइप पर चिपका देंगे। इसके साथ हम इन्हें स्क्रू से फिक्स करते हैं। हम बचे भागों को लगा देंगे। और मोल्ड तैयार। लेकिन यूजेज के लिए हम छोटे सेमी सर्कल लेते हैं और उन्हें क्लिंग फिल्म से लपेटते हैं। हो गया। अब फॉर्म को तेल से चिकना करेंगे। इसे दीवारों पर फैलाते हैं और बटर पेपर को चिपकाएंगे। सब कुछ वापस अपनी जगह पर रख देंगे। आइए नट्स को पकाना शुरू करते हैं। यहाँ 20 किलो है। हम उन्हें ग्राइंडर में डालते हैं। और उन्हें छोटे नोजल के माध्यम से पीसेंगे। हम मेलेंजर लेकर चीनी और कोको लेते हैं। हम 1 किलो ग्राउंड नट्स इकट्ठा करते हैं। मेलेंजर चालू करते हैं और चलने दो। वैसे पहले जब मिक्सचर सूखा होगा इसे रेस्ट करेंगे और फिर इसे घुमाएंगे। फिर चीनी डालेंगे और कोको पाउडर। लगभग 40 मिनट के बाद हमें चॉकलेट अखरोट का पेस्ट मिलेगा। मेलेंजर को झुकाकर सभी पेस्ट को पैन में भेजेंगे। इसी प्रकार से हम 10 किलो नट्स को एक पेस्ट में बदल देते हैं। हो गया। वैफल के लिए आटा गूंदेंगे। हम बड़े बर्तन में 48 अंडे तोड़ेंगे। तीन किलो चीनी, वनीला फ्लेवर वाली चीनी। मक्खन की ओर मुड़ते हैं। 1.5 किलो काट लेंगे। इसे सॉस पैन में डालते हैं और 1 किलोग्राम मार्जरीन भी। हम ये सब स्टफ पर भेजेंगे। इसे पिघलाते हैं और बड़े बर्तन में डालेंगे। चिकना होने तक विस्क से मिलाएंगे। 3 किलो आटा डालेंगे और अंत में आटा गूंद लेंगे। हो गया।
इसे एक चम्मच के साथ स्कूप करते हैं और वैफल आयरन में डालते हैं। बंद किया और 3 मिनट बाद तैयार। हमें वे ऐसे मिले। और फिर हम अखरोट का पेस्ट खोलेंगे और वैफल पर एक मोटी परत फैलाते हैं। फिर हम इसे मोल्ड के अंदर चिपकाएंगे। एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करना है। वैफल पका रहा है। एक टाइम पे 4 वैफल आयंस दूसरे उन्हें मोल्ड में डाल रहा था जब तक कि ये पूरी तरह से भर न जाए। क्रीम की ओर मुड़ेंगे। हम पैकेज चिकन अंडे खोलते हैं और उन्हें कटोरे में डालेंगे। प्रत्येक बोतल में 20 अंडे होते हैं और हमारे पास उनमें से कुल 10 है। तीन किलो आटा डालते हैं। चिकना होने तक मिक्सर में मिलाएं। हमने केवल ये गाढ़ा बनाया। एक बड़े सॉसपैन में क्रीम पकाएंगे। रेफ्रिजरेटर से बहुत सारा दूध निकालते हैं। इसे खोलेंगे और सॉसपैन में डालते हैं। इसे बर्नर पर रखकर ढक्कन से ढकते हैं और गैस चालू करेंगे। जैसे ही दूध गर्म होता है इसमें 12 किलोग्राम चीनी जोड़ेंगे और इसे एक हैंड मिक्सर के साथ मिलाएंगे। बिना इसे रोके पतली धारा में इसमें अंडे डालेंगे। हमें 3 किलो मक्खन पिघलाने की भी जरूरत है। क्रीम भी डालेंगे। यहां बचे ग्राउंड नट्स है और चिकना होने तक क्रीम में मिलाएं। पहले से बहुत गाढ़ा हो गया। इसे मोल्ड में डालेंगे। बचे अखरोट पेस्ट वाला वैफल फैलाएंगे और इसे क्रीम के ऊपर डालेंगे। डन। मोल्ड को फ्रीजर में भेजते हैं। दो दिन बाद सब कुछ जम गया है। हम अगले स्टेप की ओर मुड़ते हैं। मिल्क चॉकलेट को घोलेंगे और इसे बर्तन में भेजते हैं। चालू करेंगे ताकि ये गर्म होने लगे और लगातार हिलाते हुए चॉकलेट को पिघलाएंगे। ये तरल है लेकिन इसे बार पर और भी बेहतर बनाने के लिए तेल डालकर मिलाएंगे। अब इसे मिलाते हैं। बहुत ज्यादा तरल हो गया है। मोल्ड को फ्रीजर से बाहर निकालने का समय है। तरल चॉकलेट को वैफल में रखते हैं और इसे फैलाएंगे। तब तक जब तक कि हम चॉकलेट के साथ पूरी सतह को कवर नहीं करते। आइए बर्तन में और चॉकलेट डालते हैं। हम बार के ऊपर चिपबोर्ड की एक शीट डालते हैं और इसे एक स्ट्रेच फिल्म के साथ टाइटली पैक करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्म को फर्श पर लाएंगे और इसे स्ट्रेच फिल्म से ढक के पहाड़ को साइड पर पलट देते हैं।
स्ट्रेच फिल्म को हटा देते हैं। मोल्ड को सावधानी से उठाते हैं। बटर पेपर को फाड़ देंगे। लकड़ी के सेमी सर्कल के चारों ओर फिल्म खोलेंगे। हम इसमें एक सेल्फ टेपिंग स्क्रू पेंच करते हैं। फिल्म को हटा देंगे। एक्स्ट्रा चॉकलेट पीसेस अब पिघल चुके हैं, इसलिए हम एक मापने वाले कल्प से मिल्क चॉकलेट स्कूप करते हैं और ऊपर हमारे बार पर डालेंगे। एक और लेयर और बस चॉकलेट को जमने देंगे। डार्क चॉकलेट की इन पतली स्ट्रिप्स को दोहराना बाकी है, इसलिए इस स्टीमर पर एक कटोरा डालेंगे। इसमें डार्क चॉकलेट डालेंगे। लगातार हिलाकर इसे पिघलाएंगे। तरल चॉकलेट को पेस्ट्री बैग में डाला जाता है। और हम अपने बार पर डालते हैं। हमारा विशाल किंडर ब्यूनो आखिरकार तैयार। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही निकला। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। इसके अंदर ओरिजिनल किंडर ब्यूनो का फ्लेवर है। आइए इसे ट्राई करते हैं। इसका स्वाद तो एकदम सेम है। मुझे लगता है कि आप सोच रहे हैं कि हमने विशाल बार कहाँ रखा। हमने बस इसे ट्रांसपोर्ट के लिए फिल्म में लपेटा और इसे अनाथालय में भेज दिया। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। लाइक करना ना भूले। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। अभी भी बहुत जायंट खाना है। सभी को अलविदा।